जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों की समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जिसे हिंदी पढ़नी आती हो, क्योंकि यह तुलसीदास जी द्वारा रचित आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से उसके जीवन में आई हुई विपदाएं, कठिनाइयाँ आसानी से कट जाती हैं और वह सुख व शांति से अपने मनुष्य जीवन को जी सकता है और श्री राम की भक्ति करते हुए परमानंद की प्राप्ति करते हुए इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम श्री रामचरितमानस प्रदान की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। कर सरोज सिर बरसे कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सदशरथ जर व्यारी। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देख कर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीत वचन धरी धीरा, सुनहु राम भंजन भववीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी, ते ही खल जनक सुधा हरि लीनी। तब धीरज धरकर गीत ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए हे नाथ। रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलत जह तब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखे हो दाता, मुख मुसुकाई कही बेते ही बाता। जा करे नाम मरत मुख मावा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोम में लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खागे। तात कर्म निजते गति पाई, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर सुरनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिन्हें के मन माही, तिन्हें कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तजी तात जाहो मम धामा, देऊँ कहा तुम्हें पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी कहो पिता सन जाई, जो मैं राम तय कुल सहित कही दशानन आई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ जर व्यारी। हे तात, सीताहरण की बात आप जाकर पिताजी से नहीं कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ कर स्वयं ही कहेगा। गीत देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन बरी बारी। जटायु ने गीत की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और पीताम्बर
पहन लिए, श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही, पादो पाथो द गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित्य नौमी रामो कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचिनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेयम आदिम व्यक्तम एकम गोचरम गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान गण धरणी धर्म, जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित्य नौमी राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजिनम। आप अमृत अपरिमित बल वाले, अनादि अजन्मा अव्यक्त, एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत अर्थात जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम जनों के प्रेमी तथा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को नमस्कार करता हूँ। जय ही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कही गावे ही, करी ध्यान ज्ञान विज्ञान जोग अनेक मुनि जय ही पावे, सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम समय शीतल सदा, पय पश्यन्ति जम जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसहु सो समन संसृति जासु कीर्ति भाविनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और समय तथा और सदा शीतल शांत हैं और मन इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे भी मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। विरल भगति मागी बर गीत गयो हरिधाम, ते की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम, मंगल भवन मंगलहारी प्रभो दशरथ जरव्यारी। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिरिराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्मादि सारी क्रियाएं यथा योग अपने हाथों से की। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गिद अदम खग आम से भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति थी जिसे योगी जन मानते रहते हैं। सुनो उमा ते लोग अभागी,
हरित जी होई विषय अनुरागी, पुनि सीति खोजत दो भाई, चले बिलोकत बने बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विश्वों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तहे गंज पचानन। आवत पंत कबंद बिन पाता, ते ही सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंद राक्षस को मार डाला। उसने अपने श्राप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि ने सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु इस जानों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल श्रीद्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भसूर सेव, मोहि समेत विरंची विवसता के सब देव। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुध श्रुत विहारी। मन कर्म और कर्म से कपट कर छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव और आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। तो सभी बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों के को भी श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए कहिए और पुण्य भाग का भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री राम।